हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में जो आपको होमवर्क मिला था उसमें क्वेश्चन 5 था जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी। उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, ये नंबर लाइन आपके पास बनी हुई थी और इस नंबर लाइन में पी क्यू और आर और एस की जगह पे रैशनल नंबर प्लॉट करने के लिए आपको कहे थे कि यहाँ कौन से रैशनल नंबर्स आएंगे। तो सबसे पहले हम पी की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या रैशनल नंबर आएगा। आपको क्या देखना है कि पी जो है कौन से इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। देखो 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब p जो है वो 2 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में p की वैल्यू लाई करेगी। और आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, इक्वल पार्ट्स। क्या बताता है, डिनोमिनेटर क्या होगा। देखो 1 2 3 कितने इक्वल पार्ट हैं 2 और 3 के बीच में, 3 इक्वल पार्ट। तो इक्वल पार्ट्स का मतलब आपको क्या नॉलेज मिलती है उससे कि डिनोमिनेटर क्या है। अब 3 इक्वल पार्ट है, इसका मतलब आपका जो भी रैशनल नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 3। ठीक है, अब बात आती है नंबरेटर की। नंबरेटर कैसे आप फाइंड आउट करते हो, मूव करते हो। जैसे अब देखो आपको 2 से मूव करना है, तो 2 से p तक मूव करने के लिए कितने जंप करने पड़ेंगे, 1 जंप। तो 1 जंप पे आप कहाँ पहुंच जाओगे, p पे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 था, नंबरेटर क्या हुआ, 1 जंप, मतलब कि 1/3। लेकिन ये 2 से शुरू है, इसलिए p की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 2 1/3। ये 3 क्यों आया, क्योंकि देयर आर 3 इक्वल पार्ट्स। 1 क्यों आया, a से 1 जंप करना पड़ेगा। और यहाँ 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट है। ठीक है, ऐसे ही क्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। अब क्यू के लिए भी कितने इक्वल पार्ट है, 1 2 3। डिनोमिनेटर तो 3 रहेगा। अब 2 से जंप करना है, 1 2, कितने जंप करने पड़े, 2। तो नंबरेटर में आपके पास क्या आएगा, 2। और यहाँ 2 क्यों आया, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट है, ये भी 2 और 3 के बीच में है ना, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 2 और 3 के बीच में है, मतलब 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। 2 से बड़ा मतलब 2 तो आएगा, साथ में कोई एक फ्रैक्शन आएगा। तो वही चीज आ गई ना, 2 साथ में आया और साथ में कोई एक फ्रैक्शन, 2 के साथ में कोई एक फ्रैक्शन। ये पूरी वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। आपको पी और क्यू मिल गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, आर एंड एस। अब आर एस के लिए भी यही कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। डिनोमिनेटर के लिए पार्ट्स देखो इक्वल कितने हैं। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन से इंटीजर के बीच में लाई कर रहे हैं, आर एस, -1 और -2 के बीच में। अब इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर आपका क्या रहेगा, 3। नंबरेटर के लिए आर फाइंड आउट कर रहे हो, तो टी से अब हमें जंप करना है। कितना जंप करना पड़ेगा, 1। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। 3 क्यों, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट है। 1 क्यों, क्योंकि 1 जंप किया। और यहाँ पे नेगेटिव जरूर आएगा, क्योंकि हम कौन सी साइड पे काम कर रहे हैं, नेगेटिव साइड पे, 0 की लेफ्ट साइड पे। एस की बात करोगे तो 1 2 3 इक्वल पार्ट्स 3 है, मतलब डिनोमिनेटर तो 3 ही आएगा। और जंप टी से कितने करने पड़ेंगे, 1 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। लेकिन साथ में क्या साइन आएगा, माइनस का। तो आर की वैल्यू आपको क्या मिली, -1/3। एस की वैल्यू आपको क्या मिली, -2/3। क्लियर है, बिकॉज आर इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम टी एंड एस इज 2 स्टेप अवे फ्रॉम टी। तो ये आपको पी क्यू आर और एस दोनों चारों रैशनल नंबर्स मिल गए। इसके बाद आपका नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या है वो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझने के लिए आप ये 3 डायग्राम देख रहे हो। इस डायग्राम में 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिसमें से एक शेडिड है और एक अनशेडिड है। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2। तो डिनोमिनेटर क्या आया, 2। शेडिड पोर्शन कितना है, 1। तो नंबरेटर क्या आया, 1। यहाँ पे टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 8। तो डिनोमिनेटर 8। शेडिड कितने हैं, 4। तो नंबरेटर 4। यहाँ टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 4। शेडिड है 2। तो 2/4। ये है, ऐसे तो आपको अलग दिख रहे हैं, 1/2 4/8 2/4। लेकिन अगर आप देखो तो इन तीनों की जो वैल्यू है वो सेम ही रिप्रेजेंट हो रही है। कैसे, अगर आप इसको कटिंग करोगे तो ये क्या आएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, क्या मिला, 1/2। इसकी कटिंग करोगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2। देखा कि इन तीनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो इनको आप क्या नाम देते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपने क्या सीखना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। वो रैशनल नंबर जो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, वो क्या होंगे,
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे नंबर लाइन के थ्रू मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी। 3 रैशनल नंबर है, -1/2, -2/4 और -4/8। ठीक है, ये 3 रैशनल नंबर हैं। देखो ये 0 और -1 के बीच में है, -1/2, इन दोनों के बीच में है -2/4 और ये -4/8। इन तीनों की वैल्यू सेम है, 0 और -1 के बीच में है और तीनों का ही रिप्रेजेंटेशन सेम है। तो ये कैसे रैशनल नंबर्स हुए? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अगर आपको कहा जाए कि जैसे यहाँ पे कहा गया -2/6 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालो, तो सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी इंटीजर चूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया 2, तो उस इंटीजर से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करनी है, मल्टीप्लाई। सेम, अगर ऊपर 2 से कर रहे हो तो नीचे भी 2 से ही करनी पड़ेगी। आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई भी इंटीजर ले सकते हो, बट नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या होना चाहिए, सेम। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, माइनस है तो माइनस। तो ये -2/6 का ये क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जरूरी है कि हमें मल्टीप्लाई ही करनी है? नो, वी कैन ऑल्सो यूज डिवाइड। जैसे इसी को -2/6 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 6 को 2 से करोगे तो 3। -1/3 भी -2/6 का क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्लियर है? तो किसी भी इंटीजर से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये दोनों रैशनल नंबर सेम है या नहीं है। तो सेम है या नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे -7/21 ले लिया आपने, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। मान लो 2 से ही करते हो, 7 2 जा 21, 21 2 जा 42, तो आपको वो ये सेकंड वाला मिलना चाहिए, नहीं मिला ना, तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, -16/20, 20/-25। अब यहाँ पर देखो, मैं -16/20 को 4 से अगर डिवाइड करूँ नंबरेटर डिनोमिनेटर को, मुझे मिलेगा -4/5, बिकॉज 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4, 20 को 4 से करोगे तो 5। सिमिलरली 20/-25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो फिर मुझे मिलेगा -4/5। तो इन दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम। दैट मीन्स दीज बोथ रैशनल नंबर्स आर सेम बट दीज टू आर नॉट सेम। क्लियर है? तो आज का जो होमवर्क रहेगा आपका वो क्या है, एक्सरसाइज 9.1 इन एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 2 का 1st, 3rd एंड 4th पार्ट, क्वेश्चन 3 का 2nd एंड 3rd पार्ट एंड क्वेश्चन 6 का 3rd एंड 7th पार्ट। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं नोटबुक पे, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन। थैंक यू।